नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्वच्छ हरियाणा। आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नवीन गोयल जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर उम्मीदवार थे, तब इनके अंदर अहंकार और एक एटीट्यूड अलग से नजर आता था। मानते हैं कि जीपी गोयल एक सरल स्वभाव के व्यक्ति है। उनका जो व्यक्तित्व कल था वह आज भी जीवित है, परंतु टिकट करने के बाद गोयल का अहंकार या यह कहा जाए एटीट्यूड कम नहीं हुआ। परंतु 36 बिरादरी के बीच में जब वोट मांगने जाने लगे तो उन्हें पंजाबी बिरादरी के कुछ ऐसे पार्षदों के समर्थन कर दिया जिसमें 100-200 वोट होंगे, हद करके 500 वोट होंगे। या फिर समर सिंह ने जब उनका समर्थन किया तो उनको लगने लगा कि उनसे हमारे काम हो जाएंगे। परंतु कुछ वाल्मीकि समाज और तमाम लोगों ने उनका समर्थन किया तो उनको अब यह लगने लगा कि अब मेरी जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे छोड़कर उनसे ऊपर बैठने की सोच रखने लगे। अहंकार आ गया। जनता से कैसे बात करनी है, क्या जवाब देना है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पत्रकार रमाकांत से कहते हैं कि इनको ले जाइए, प्रश्न पूछने पर और मिठाई और पानी खिलाइए और पिलाई। सवाल खुद करते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी। उनको कहा जाता है कि पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा 90 सीटों के ऊपर नहीं निकल पाएंगे। उनके बोलने का अंदाजा वही अहंकार और एटीट्यूड से भरा हुआ यह साबित करता है कि अगर विधायक बन गए तो जनता क्या अहंकार एटीट्यूड का सामना करना पड़ेगा। देखना होगा। चुनाव में समय है, अभी और भी चीजें बाकी है, परंतु नवीन गोयल इन सब चीजों को कैसे मध्यस्थ रखेंगे जनता और अपने बीच में। नवीन जी ये कैसे दिख रहा है कि आपके साथ 6 साल से निरंतर प्रवीण अग्रवाल जुड़े रहे, जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो नवीन के खिलाफ आजकल भाषणबाजी करते हैं, कहते हैं कि मैं किसी निजी भाई के लिए कुछ नहीं बोलूँगा। जिसके साथ अच्छा समय होता है वो कुछ भी कहे, कोई बात नहीं है। भाई हम अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने एलिगेशन लगाया है, मैं उसका खंडन चाहता हूँ। उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर कि 100 रुपए की पर्ची कैनविन फाउंडेशन की कटती है। रमाकांत जी को पानी पिलाओ और मिठाई खिलाओ। नवीन जी, चुनाव से पहले यही वाल्मीकि समाज के लोग निरंतर धरना देते रहे, सरकार से मांग करते रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, उस दौरान आपने इनकी कितनी मददें की, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इससे जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि राजनीतिक अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में सब लोग अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि वो मेरे पास वोट आ जाए, आप ही वही काम करें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इनके साथ में जो मांग कर रहे सरकार से, उसमें उस समय नवीन गोयल ने अपनी पार्टी के समय इन लोगों को कितनी आवाज़ें उठाई। सबसे पहली बात, हमने जो भी योजनाएं कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से चलाई उन सब का लाभ सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग को हुआ, हमारे इस समाज को भी हुआ। और सबसे बड़ा काम हमने जो करवाया वो ऐतिहासिक काम, और जो मेरा मॉडल बन गया, जो मेरा एक सपना था। नई बस्ती के अंदर मैं वाल्मीकि मंदिर में गया था, वाल्मीकि चौपाल में, और उस बिल्डिंग को, यहाँ पर जुगेश जी और कुलदीप जी बैठे हैं। नवीन जी, एक आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी तो मैदान में कहीं है नहीं, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की लाइन लग रही है गुड़गांव में प्रचार के लिए, उसको कितना बड़ा चुनौती मान रहे हैं। एक सप्ताह में 2 केंद्रीय मंत्री आ गए हैं और अभी आने वालों की फहरिस्त लंबी है। ये गुरुग्राम की, गुरुद्रोण की पावन भूमि है, माँ शीतला की पावन भूमि है। सभी का स्वागत है जी। और हमारे स्टार प्रचारक तो सारे यहीं खड़े हैं, यहीं बैठे हैं। 36 बिरादरी है मेरी स्टार प्रचारक तो, बाकी तो जी देखो सब आओ, सब अपनी बात को रखो। लेकिन अगर सही टिकट बटी होती तो सभी को आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि उन नेताओं का इतना बड़ा कद है, उन नेताओं को वहाँ लेके जाते जहाँ C क्लास सीटें हैं, जहाँ D क्लास सीटें हैं, चाहे वो बारडा हो, चाहे वो और आगे मेवात की सीटें हैं या सिरसा की सीटें हैं, सिरसा ज़िले की, उन नेताओं को वहाँ प्रवास करवाते। गुड़गांव तो बीजेपी की एक क्लास सीट थी, एक क्लास, लेकिन टिकट गलत वितरित हुई है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बात जो पहले संगठन में थी वो अब नहीं है। बहुत से लोग, बाबूजी GL शर्मा जी जैसे लोग पार्टी को अलविदा कह चुके,
बहुत से मंडल, बहुत से शक्ति केंद्र प्रमुख, बहुत से बूथ अध्यक्ष पार्टी को छोड़ गए और पन्ना प्रमुख तो मुझे लगता नहीं है भी क्या नहीं। अब की बार 435 बूथों पर मुझे नहीं लगता कि सारे बूथ एजेंट त्रिदेव भी पार्टी को सही जो कोर होते ना, वो कोर हार्डकोर बीजेपी के वो लोग मिलेंगे या नहीं, मुझे तो ये भी उम्मीद। हम गुड़गांवा गांव में गए, गुड़गांवा गांव के अंदर पूरे वाल्मीकि समाज ने पगड़ी पहना करके मुझे आशीर्वाद दिया और जिम्मेदारी दी और साथ के साथ पूरा समर्थन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे गुरुग्राम का वाल्मीकि समाज, एससी समाज का, जाटव समाज का, धानक समाज का बहुत स्नेह मिल रहा है। और हमारे एससी समाज की जो खबरें आ रही थी कि निगम के चुनाव में 3 सीटें हो जाएंगी, तो मैं ये भी वादा कर रहा हूँ कि इन 3 जो पहले 6 थी अब 7 होनी चाहिए, उसके लिए भी नवीन गोयल दिल से प्रयास करेगा। सदर बाज़ार में हम गए, हमने लोगों को बताया कि हमारा दिवाली और नए साल पर सदर बाज़ार सजना चाहिए, वो भी निगम के द्वारा सजना चाहिए। हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, हमारा विज़न है कि निगम के द्वारा गुड़गांव के चौक तिरंगा में हो, हमारा राष्ट्रीय पर्व हो तो पता चलना चाहिए।